Good morning, dear students. Today we are going to continue the chapter 4th of class 9, ratio and proportion. We are doing today exercise 4.3. 4.1 and 4.2 has been completed. Right? 4.1 exercise, if you can see here, 4.1 exercise ratio and proportion introduction दिया हुआ था, and in the second exercise they have given us comparison of ratios. दो रेशियोज को कैसे कंपेयर करना है. लगभग हर एक्सरसाइज के ऊपर से सेमेस्टर में एक एक क्वेश्चन आएगा. राइट, पूरा कंप्लीट चारों चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज में से लगभग एक एक क्वेश्चन सभी के ऊपर से आएंगे. राइट, आपका पेपर बन चुका है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 लेसन है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में. ठीक, एक्सरसाइज 4.3 हो जाएंगी, उसके बाद एक्सरसाइज 4.4 और 4.5 और फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सो 4.3, 4.4 एक्सरसाइज करेंगे. आज हम लोग 4.3 कर रहे हैं. टॉपिक का नाम है ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियोज. राइट, ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियोज. पहले दिन से जब मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या बता रहा हूं आपको, कोई भी टाइप की चीज पढ़ते हैं हम लोग, फिर उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशन पढ़ते हैं. ऑपरेशन क्या होते हैं? हमेशा प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. राइट, और कभी कभी क्या हो जाता है, थोड़ा आगे बढ़ता है तो स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, ऐसे ऑपरेशन भी आ जाते हैं. उसी तरीके से रेशियो के साथ भी आप क्या क्या कर सकते हो, यही दिया हुआ है प्रॉपर्टी. ठीक है, सो सिंपल रेशियोज है और ये प्रॉपर्टीज जो है लाइफ टाइम याद रखेंगे आप. 11th और 12th में भी इसका यूज आता है. तब बच्चे ऐसे देखते रहते, सर ये कौन सी प्रॉपर्टी करते हैं. Very funny properties, very simple, very easy. See here, first property sequence से दी हुई है alternando. Alternando. Okay. Second property का नाम दिया हुआ है, first invertendo है, second alternando है. ठीक है, फर्स्ट इन्वर्टेंडो इन्वर्ट करना. सेकेंड प्रॉपर्टी का नाम दिया है अल्टरनेंडो. थर्ड प्रॉपर्टी का नाम दिया हुआ है कॉम्पोनेंडो. फोर्थ दिया है डिविडेंडो. Fourth property is dividendo and fifth property is componendo dividendo. Okay, for mathematics these properties are extremely important. इनके ऐसे 9th स्टैंडर्ड में आना है, इसके ऊपर आप लोग शक मत करो इस चीज पे. These properties are extremely important and extremely useful. Okay, so operation on equal ratios. Equal ratios पे आप ये पांचों प्रॉपर्टीज लगा सकते हो, ये तो सिर्फ उनका नाम है. See, if equal ratio is, let us say some ratio is there, a by b is equal to c by d. तो इन्वर्टेंडो का मतलब क्या होगा? इन्वर्टेंडो हो जाएगा उसका b by a is equal to d by c. मतलब आप उसको इन्वर्टेंडो मतलब आप उसको उल्टा कर सकते हो. a by b का b by a हुआ तो इधर भी c by d का क्या हो जाएगा? d by c. अल्टरनेटो का मतलब होता है कि आप किसी को भी अल्टरनेट ले सकते हो. मतलब a by b is equal to c by d है तो क्रॉस कर लूंगा तो ऐसे हो जाएगा वो d by b is equal to d इधर लिया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? c by a. और ये देखो, इस बार मैंने d और a को क्रॉस किया, चाहता तो ऐसे भी कर सकता था, a by c इज इक्वल टू p by d. इसे कहते हैं अल्टरनेंडो. इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सिर्फ इसको इधर मल्टीप्लाई करना, इसको इधर मल्टीप्लाई करना, तो नाम बन जाता है उसका अल्टरनेंडो. ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंडो डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो डिविडेंडो. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी यूजफुल प्रॉपर्टीज. कंपोनेंडो क्या बोलता है कि अगर इस रेशियो पे मैं कंपोनेंडो लगाता हूं तो
कंपोनेंटों का मतलब a by b is equal to c by d है, तो a plus b upon b is also equal to c plus d upon d. ये हो गई कंपोनेंट. a plus b upon b is equal to c plus d upon d. डिविडेंडो क्या होता है? डिविडेंडो उसी तरीके से होता है a minus b upon b is equal to c minus d upon b. प्लस की जगह डिविडेंडो में क्या होता है? माइनस. और जैसा नाम वैसा काम. कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो भी लगेगा और डिविडेंडो भी लगेगा. तो सर किस प्रकार से? a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d. न्यूमरेटर में हमने रेशियोज को प्लस किया और डिनोमिनेटर में वही रेशियोज को माइनस किया, तो नाम पड़ गया उसका कंपोनेंडो डिविडेंडो. ओके, नाउ हियर इज द फन पार्ट. इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको प्रूव करने के लिए मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल से प्रूफ सिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में भी आ सके कि रियल लाइफ में क्या रहता है कंपोनेंडो डिविडेंडो. ठीक है, ये देखो टॉपिक का नाम है ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियोज. ये पांचों प्रॉपर्टी इक्वल रेशियो पे लगती है. ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं? दो इक्वल रेशियो लेते हैं. दो इक्वल रेशियो यहाँ पे देखिए ध्यान से. जैसे लिया मैंने 1/2. देखो बेटा 1/2 इज इक्वल टू कितना हो सकता है? 5/10. ठीक है, 1/2 इज इक्वल टू कितना हो सकता है? 5/10. दोनों इक्वल है कि नहीं है? यस सर, दोनों इक्वल है. सो एक एक प्रॉपर्टी लगा के दिखाता हूं आपको. जैसे कि देखो इन्वर्टेंडो. इन्वर्टेंडो का बोलने का मतलब क्या है कि अगर हम इस पे इन्वर्टेंडो लगाएंगे, सो इन्वर्टेंडो से ये रेशियो क्या बन जाएगा? बाय इन्वर्टेंडो. आई होप कि क्लियरली दिख रहा है. ओके, बाय इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो से ये रेशियो हो जाएगा 2/1 इज इक्वल टू 10/5. और आप अभी भी देखो 2/1 10/5 इक्वालिटी मेंटेन है कि नहीं है? है. ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट नंबर पे आप देखो अल्टरनेंडो. अल्टरनेंडो तो दो तरीके से कर सकते हो आप. अल्टरनेट करो, 10 को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 10 की जगह पे ला दो, तो कितना हो जाएगा? 10/2. 10 इधर गया, 1 इधर आया, इज इक्वल टू कितना बच गया? 5/1. देखो अभी भी रेशियो मेंटेन है. 10/2 भी 5 होता है, 5/1 भी 5 होता है. ठीक है, आपको अल्टरनेटिव में और कहीं चेंज करना है. आपको 2 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे भी कर सकते थे. देखो 1/5 ला लेते, 5 इधर आ जाता, 2 इधर चले जाता, इज इक्वल टू 2/10. तो ये भी 1/5 और दूसरा वाला भी 1/5. राइट, इसे कहते हैं अल्टरनेंडो. अल्टरनेट मल्टीप्लाई करते हैं. नेक्स्ट थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंट आता है आपका कंपोनेंडो. अगर आप इसमें कंपोनेंडो लगाओगे तो देखिए बाय कंपोनेंडो क्या हो रहा है? बाय कंपोनेंडो, कंपोनेंडो में क्या होता है? a प्लस बी और इधर भी न्यूमरेटर में ऐड होता है, मतलब 1 + 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 + 10 अपॉन 10. ऐसा मेंटेन रहता है. ये बोलता है कंपोनेंडो. देखते हैं चेक करके. 2 + 1 कितना होता है? 3/2. 10 + 5 कितना होता है? 15/10. सर 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15. अभी भी 3/2 मेंटेन है. वैल्यू बिगड़ी क्या? नहीं बिगड़ी. ये भी 3/2 और ये भी इक्वालिटी मेंटेन है. इसे कहते हैं कंपोनेंडो. अगर आप उसकी जगह माइनस भी करते तो वो डिविडेंडो कहलाता. बाय डिविडेंडो देखिए ऊपर जाके माइनस होगा तो 1 - 2/2 इज इक्वल टू 5 - 10/10. -1/2 इज इक्वल टू -5/10. आप देख सकते हैं ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, दोनों में माइनस साइन तक मेंटेन है. इसे कहते हैं डिविडेंडो. ओके, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक्स में से एक था और वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टॉपिक. आप ऐसे कोई भी नंबर लो, आपको मन में जो नंबर आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल आपने लिया 7/8
7/8 के इक्वल कोई रेशियो लो, जैसे देखिए 7 5 का 35 और 8 5 का 40, रेशियो इक्वल रहना चाहिए। ये 7/8 है तो ये भी क्या होना चाहिए 7/8, बराबर दोनों 7/8 रेशियो है। अब आप इस पे कंपोनेंडो लगाओ, डिविडेंडो लगाओ या कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साथ अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देता हूं, जैसे देखो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो आपने दोनों प्रॉपर्टी लगा दी। हाँ तो ऊपर क्या होगा 7 + 8 अपॉन 7 - 8, 35 + 40 अपॉन 35 - 40। तो देखो 7 + 8 कितना होता है 15 अपॉन -1 इज इक्वल टू 40 + 35 हो जाएगा 75 अपॉन -5। इसको डिवाइड करके देखो 5 15 का 75 होता है, मतलब अभी भी रेशियो की इक्वालिटी मेंटेन है। इसे कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। सो कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, इन्वर्टेंडो उल्टा कर देते हैं उसको, अल्टरनेंडो में क्रॉस मल्टीप्लाइंग होता है या क्रॉस एक्सचेंज बोल सकते हो। अब यहाँ पे आप कंपोनेंडो में न्यूमरेटर में प्लस, डिविडेंडो में न्यूमरेटर में माइनस, कंपोनेंडो डिविडेंडो में न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज। इसके ऊपर के क्वेश्चंस जो रहते हैं वो भी एकदम सिंपल रहते हैं, सिर्फ आपको पहचानना पड़ेगा कि आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, ठीक है। देखिए हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे इसके ऊपर। एक्सरसाइज 4.3 है। एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, क्या बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन कि a/b, if a/b is equal to 7/3 then find the value of the following ratio। देखो यहाँ से और अच्छा समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है a/b is equal to 7/3 then फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। पहला बोलता है फर्स्ट 5a + 3b अपॉन 5a - 3, ओके। फिर क्या बोलता है 2a² + 3b²। यस 2a² + 3b² आपके एकदम इजी क्वेश्चन रहते हैं 9th स्टैंडर्ड, कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती। थर्ड क्या बोलता है, थर्ड बोलता है a³ - b³ अपॉन b³। और क्या नेक्स्ट क्या है 7a + 9b अपॉन 7, यानी एक दो तो आप भी कर सकते हो। ये दिया हुआ है, ठीक है। ये चार चीजें निकाल, आप इसमें से कुछ भी निकाल सकते हो, बिलीव मी। या तो ऐसे दिया रहेगा और आंसर पूछा रहेगा, या फिर इनमें से कोई रेशियो दिया रहेगा और a/b पूछा रहेगा। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, तो इन दो टाइप्स में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे आपके, ध्यान में रखना है बात को, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ जल्दबाजी नहीं करना, आराम से चुना। सी ना जैसे a/b = 7/3 है ना, तो फर्स्ट वाला बता दो पहले। अच्छा अच्छे से देखो, ये 5a + 3b 5a, यहाँ देखो ऊपर a के साथ 5 है, डिनोमिनेटर में भी a के साथ 5 है, और न्यूमरेटर में b के साथ 3 है, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर दोनों में b के साथ 3 है।
मतलब पहले मुझे a बाई बी को बनाना पड़ेगा 5a अपॉन 3b। तो मैं 5a अपॉन 3b कैसे बनाऊंगा? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, बाय 5/3। दोनों साइड को 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5a अपॉन 3b इज इक्वल टू 5 7 35 अपॉन 3 3 9। पहले ये एब्जॉर्ब कर लो, ये वाली स्टेप समझ लो इसको अच्छे से। ओके, आपको हर क्वेश्चन ऐसे ही करना पड़ता है। हर बार सिर्फ ये 5 और 3 की जगह वैल्यू अलग अलग दी रहेगी, कभी 7 और 9 दी रहेंगी, वो उधर 2 और 3 दिया है लेकिन उसमें स्क्वायरिंग भी किया है। तो स्क्वायरिंग या क्यूबिंग करते हैं तो थोड़ा सा चेंज आता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अलग से नहीं करना पड़ेगा आपको, उसी में कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए 5a और 3b बन गया, 5a 3b 5a 3b 5a 3b पहुंच गए यहां तक। अब आप इसमें ये देखना कि क्या किया है। अगर सिर्फ ऊपर माइनस किया है इसको कहते हैं डिविडेंडो, अगर सिर्फ ऊपर प्लस किया है उसे कहते हैं कंपोनेंडो। सिर्फ प्लस किया है न्यूमरेटर में तो कंपोनेंडो, सिर्फ माइनस किया है तो डिविडेंडो, दोनों किया है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो। सिर्फ प्लस किया है तो कंपोनेंडो, सिर्फ माइनस किया है तो डिविडेंडो, दोनों किया है कंपोनेंडो डिविडेंडो। सो यहां पे हम अप्लाई करेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। कितना हो जाएगा? ऊपर न्यूमरेटर में 5a प्लस 3b, 5a माइनस 3b, इधर हो जाएगा 35 प्लस 9, 35 माइनस 9। आपका आंसर आ गया 44 अपॉन 35 माइनस 9 26। काट के इसको और छोटा लिखना चाहते हो 22 अपॉन 13, आपकी मर्जी, लिखना चाहो तो लिखो, ना लिखना चाहो तो 44 अपॉन 26 पे भी छोड़ सकते हो। बट इट्स अ गुड हैबिट, कि आप 22 अपॉन 30 तक जा रहे हो। ओके, रिमेंबर दिस। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, मैं फर्स्ट के बाद ना पहले फोर्थ लेता हूं, बाद में सेकंड और थर्ड लिख बताऊंगा। सो मिटा देते हैं इसे। इस बार आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में 7 और 9 है ए और बी के साथ। कौन कौन है 7 और 9? तो मल्टीप्लाई above equation by 7 upon 9। इसे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 7 upon 9 से। रिमेंबर दिस। सो ये कितना हो जाएगा? 7a अपॉन 9b इज इक्वल टू 7 7 49 अपॉन 9 3 27। फिर से आपको क्या बोल रहा हूं मैं, सिर्फ आप कितना ऑब्जर्व कीजिए एक ही चीज। प्लस अगर किया है सिर्फ तो कंपोनेंडो, माइनस किया है तो डिविडेंडो, दोनों किया है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो। यहां तक कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का भी ध्यान मत दो। न्यूमरेटर में अगर प्लस किया है उसकी जगह कई बार डिनोमिनेटर में भी प्लस करता है, चलता है, वो आप सब एडजस्ट कर सकते हो बाद में। सिर्फ ध्यान दो कि प्लस किया है माइनस किया है या दोनों चीजें की है। तो यहाँ पे प्लस भी किया है और माइनस भी किया है, न्यूमरेटर में प्लस डिनोमिनेटर में माइनस। प्लस माइनस दोनों कौन करता है? बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9b 49 प्लस 27 अपॉन 49 माइनस 27। सो आपका आंसर हो गया, इट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 76 एंड 49 माइनस 27 इज 22। आप इसको कट करोगे तो कट करके 2 38 जा 2 11 जा 38 अपॉन 11 भी बना सकते हो। राइट, दिस इज अ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूजफुल फॉर योर क्लास 11th एंड 12th और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए स्पेशली, बिकॉज
उनको कभी पढ़ाया नहीं होता ये टॉपिक, ऑलराइट, सो उनको वो लगता है बाप रे काफी डिफिकल्ट है, ऐसे कुछ है नहीं, ठीक है। ये देखिए मिटा देता हूँ फिर से। हाँ, और नेक्स्ट हमारा 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर और ये बाद में a क्यूब माइनस b, ठीक है। सबसे पहले वहां देखो 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर में 2 और 3 है, इसकी बात, ओके, समझे। सेकंड क्वेश्चन, a 2 और 3 है, लेकिन उससे पहले a के ऊपर स्क्वायर है और b के ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो पहले स्क्वायरिंग करना जरूरी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। आप थोड़े से बड़े हो जाओगे, 11 12 में जाओगे, तो कोई तो आपको टीचर बोलेगा कहीं से, अरे ये हमने रेशो का क्या किया, हमने रेशो का डुप्लीकेट किया, क्यूब किया, मतलब क्या किया, रेशो का हमने ट्रिप्लीकेट किया। हाँ बोलना, ठीक है, ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। स्क्वायरिंग बोलो ना, सादा हिंदी में क्या प्रॉब्लम है, सादा इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है। स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग से क्या होगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 49 अपॉन 9। अब आप देखो a के साथ 2 है, b के साथ 3 है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2/3, दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 2/3 से हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर, 49 2 जा 98 अपॉन 9 3 जा 27, 2/3 से मल्टीप्लाई किया, 49 2 जा 98 और 9 3 जा 27। सो अब इसके साथ क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों, सो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, टू ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 98 प्लस 27 अपॉन 98 माइनस 27। So final answer is 125 upon 8 minus 7 is 1, 9 minus 2 is 7, 125 upon 71, right? So this is how you can solve. ये 3 steps में, मैं जानता हूँ many students they think कि हाँ सर ने फटाफट बता दिया, लेकिन आपको खुद से आना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो इसको, ऑब्जर्व ऑब्जर्व, ओके। सीधा पहले ही 2/3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले क्या करना है, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग के बाद 2/3 और उसके बाद आखिरी में कंपोनेंडो या फिर डिविडेंडो, प्लस और माइनस, ओके। सी नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद ये वाला a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन b क्यूब, इसमें आप लोग कैसे करेंगे, अब करेंगे पहले क्यूबिंग बोथ साइड्स, ओके। 11th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स को स्पेशली ये टॉपिक आना चाहिए, 11th और 12th वालों को, 12th को तो कम, लेकिन 11th को बहुत इंपॉर्टेंट है 11th क्लास। क्यूबिंग से क्या होता है, a क्यूब अपॉन b क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब कितना होता है 3, 43 अपॉन 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब आप देखो यहाँ पे क्या किया है, थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ माइनस किया, माइनस मतलब डिविडेंडो, प्लस मतलब कंपोनेंडो, सिर्फ माइनस किया है तो मैं सिर्फ लगाऊंगा बाय डिविडेंडो, सो दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन b क्यूब, 343 माइनस 27 अपॉन 27, सो दैट इज इक्वल टू 323 माइनस 27 कितना होता है 316, बराबर किया क्या, यस बराबर किया 316, और यहाँ कितना बचा 27। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा कंपोनेंट और डिविडेंडो का, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया हमने, a बाय b दिया था, उससे चारों रेशियोज निकाले। अब एक अगला क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन रिवर्स डायरेक्शन में किया रहेगा, इस तरीके के चार में से एक रेशियो दिया रहेगा और आपको a बाय b का वैल्यू पूछा रहेगा, ठीक है। सो रिवर्स के लिए हम सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर is equal to 47 by 7. Then find क्या करना है फर्स्ट a by b, सेकेंड 7a plus 3b अपॉन 7a minus 3b, सॉरी ऊपर माइनस है नीचे प्लस, ओके थर्ड b स्क्वायर माइनस 2a अपॉन b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और फोर्थ वही चीज है बोरिंग भी हो जाता है बी क्यूब माइनस 2a क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस 2a, ठीक है ओके थोड़ा सा ऑलराइट नाउ इट्स विजिबल, ठीक है सो now it's visible. Okay, as you can see रेशियो की जगह दिया है 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। देखिए अगर मुझे a बाई बी दिया होता, ठीक है, लेट मी मेक यू गाइस अंडरस्टैंड, समझिए अगर a बाई बी दिया होता सो आप प्रैक्टिस कैसे करो घर में मैथमेटिक्स की, इस तरीके से आपको a बाई बी से ये बनाना है 15a स्क्वायर प्लस 4। पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, पहला स्टेप रहेगा बेटा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है, साइड में पहला स्टेप रहेगा a बाई बी बन गया a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, दूसरा स्टेप रहेगा आपका a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बन गया 15a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, और फिर तीसरा स्टेप रहेगा ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा और बनेगा 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। मुझे बहुत मजा आता था स्कूल में जब भी ये क्वेश्चन लेते थे, बहुत एंजॉय करता था मैं क्वेश्चन, बिकॉज इट वाज सो सिंपल। सो स्टेप नंबर 1 क्या होती थी, स्क्वायरिंग, स्टेप नंबर 2 होती थी 15 बाय 4 से मल्टीप्लाई करना, और स्टेप नंबर 3 होती थी कंपोनेंट टू डिविडेंड। तो अब जब आपको वापस आना है, ठीक है, अगर आप समझ लीजिए कोई फर्स्ट अहमदाबाद है, अहमदाबाद से आप भंडारा आए, भंडारा से कलकत्ता गए और कलकत्ता से फिर दुबई चले गए, ठीक है, तो आपको दुबई से वापस भी कैसे आना पड़ेगा, अहमदाबाद टू भंडारा, भंडारा टू कलकत्ता, कलकत्ता टू दुबई, वापस कैसे आओगे, दुबई टू कलकत्ता, कलकत्ता टू भंडारा, भंडारा टू अहमदाबाद। इसी तरीके से आपको वापस आना है, बस इसी को प्रॉपर मेंटेन करेंगे, आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। तो रिटर्न में कैसे आएंगे, रिटर्न में पहले कंपोनेंट और डिविडेंड हो, बाद में 15 बाय 4 की जगह थोड़ा सा उल्टा करना पड़ता है 4 बाय 15, ठीक है, 15 बाय 4 की जगह क्या करना पड़ता है 4 बाय 15, और स्क्वायर की जगह लेना पड़ता है स्क्वायर रूट, बराबर है कि नहीं, हमें वापस a बाय बी में जाना है ऐसे। तो स्क्वायर रूट क्यों लेंगे सर, क्योंकि स्क्वायर का असर उतारने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस उसका प्लस का उल्टा माइनस होता है, प्लस का इनवर्स माइनस होता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है, स्क्वायर का क्या होगा स्क्वायर रूट। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में हम लेंगे इस तरीके से 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 47 बाय 7, ठीक है। अब हम इसमें लगाएंगे पहले बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंड, सी दिस इज सो इंटरेस्टिंग, मजा आता है, कंपोनेंडो डिविडेंड वापस लगा देंगे। देखिए 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस डिनोमिनेटर प्लस 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ठीक है, ये न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था, प्लस हो गया 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस
15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ऊपर प्लस नीचे माइनस। इसी तरीके से इधर साइड में क्या होगा 47 प्लस 7 47 माइनस 7। आपको समझाने के लिए मैंने एक की जगह दो स्टेप्स लिया, पहले प्लस लिखा अच्छे से ईमानदारी से, माइनस लिखा, ब्रैकेट्स का यूज किया बिकॉज इसका साइन चेंज होता है। तो कितना बचेगा बच्चों 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 47 प्लस 7 54 अपॉन 47 माइनस 7 40। इससे मिलता क्या है हमें 4b स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 15a स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 15 प्लस 15 कितना बच गया 30a स्क्वायर, 4 प्लस 4 कितना बच गया 8b स्क्वायर इज इक्वल टू 57 अपॉन 40 ये हो जाएगा 27 अपॉन 20। ठीक है, देखो ज्यादा मल्टीप्लाई के चक्कर में भी मत रहो, इसको बचाओ तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ ये 30 अपॉन 8 नहीं चाहिए तो 8 इधर चले जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 27, 30 नीचे आ जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 20। सो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू बच गई, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 9s are 27, 3 10s are 30, 4 2s are 8, 4 5s are 20। ठीक है, 9 2s are 18 अपॉन 5 10s are 50। a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाय 25, a बाय b इज इक्वल टू 3 बाय 5। इजी कैलकुलेशन। क्वेश्चन ब्लू में है, आंसर ब्लैक में है। ठीक है, तो देखो कभी भी ऐसा आएगा ना रेशियो तो पहले फिर से उस पे क्या लगा देना कंपोनेंट टू डिविडेंड, फिर से एक बार लगा देना कंपोनेंट टू डिविडेंड, लगा दिया फिर से कंपोनेंट टू डिविडेंड, तो फिर बच जाता है ऊपर a स्क्वायर डिनोमिनेटर में b स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू लिया 8, 30 अपॉन 8 उधर भेज दिया, 8 मल्टीप्लाई में जाएगा 30 डिवाइड में आएगा, राइट। सो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बच गया 9 अपॉन 25, 9 अपॉन 25 मतलब कितना 3 अपॉन 5। ये फर्स्ट रेशियो की मदद से बाकी के तीन रेशियो हम फटाफट निकाल सकते हैं, राइट। बाकी के तीन रेशियो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाइए। सेकंड रहेगा a by b इक्वल टू 3 by 5। हाँ 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b, पहले 7 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3s are 21 अपॉन 3 5s are 15, 7a अपॉन 3b। ओके, सो सेकंड स्टेप रहेगी कंपोनेंट टू डिविडेंड, मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 3। नेक्स्ट स्टेप है बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो, प्लस माइनस दोनों हो रही है, तो ये हो गया 7a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 3b, 21 प्लस 15 अपॉन 21 माइनस 15। ठीक है, so 7a plus 3b upon 7a minus 3b is equal to 36 upon 6। 36 upon 6 को आप सीधे सीधे लिख सकते हो 6 upon 1, वो बाद में करेंगे, अभी देखते हैं आखिर स्टेप को करेंगे। दूसरी चीज मैं बताने जाता हूँ, ये भी मुझे ऊपर माइनस है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में प्लस है, न्यूमरेटर में माइनस है और डिनोमिनेटर में प्लस है, लेकिन ये रेशियो तो मिल गया ना आपको, सीधा सीधा इसको उल्टा कर देना। तो उल्टा कर देना मतलब कौन से प्रॉपर्टी, बाय इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो से क्या होगा 7a माइनस 3b
अपॉन 7a प्लस 3b, ये हो गया 6/36। मतलब कितना आंसर आ गया आपका 1/6। अगर इसको काट भी देते कुछ बच्चे जल्दी में तो देखो 6/1 बचता बच्चों, उल्टा करते तो कितना बचता 1/6। ठीक है, एक बार फिर से देख लो ये क्वेश्चन। a/b हमने निकाला पहले 3/5। ठीक है, फिर मुझे क्या पूछा है 7a माइनस 7a के साथ है और 3 के साथ b है, सीधी सीधी बात 7/3 मल्टीप्लाई कर लिया। फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया, ऊपर एडिशन नीचे सब्ट्रैक्शन। लेकिन सर उल्टा पूछा है, ऊपर सब्ट्रैक्शन नीचे एडिशन, तो हमने क्या लगाया फिर से इन्वर्टेंडो, इन्वर्जन कर दिया। ठीक है, कितना आ गया 1/6। इसको इन्वर्टेंडो को मतलब एक्चुअल में सिर्फ रेसिप्रोकल लेना होता है, a/b को b/a कर देना। इन्वर्टेंडो a/b को b/a तो c/d का क्या हो जाएगा d/c। कोई बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे b² माइनस 2a²। ठीक है, सो कुछ बच्चों को पहले ही चिंता हो जाती है सर b पहले कैसे लाएंगे a बाद में कैसे लाएंगे। अगर इतनी चिंता है तो सबसे पहले क्या कर लो इन्वर्टेंडो। आखिरी स्टेप में भी करोगे तो कोई चिल्लाने नहीं वाला आपको, b/a हो गया, b पहले आ गया a बाद में आ गया। ठीक है, अब जल्दबाजी नहीं करना, सर 2 दिख रहा है a के साथ, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना अभी, नहीं नहीं जल्दबाजी नहीं करना, पहले स्क्वायरिंग करना है। पहले क्या करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नंबर तो बाद में लगा सकते हैं, स्क्वायर या क्यूब पहले करना। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या निकलेगा b² अपॉन a² इज इक्वल टू 25/9। ठीक है, अब मुझे a के साथ 2 चाहिए, सो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा b² अपॉन 2a²। 25/9 2 का कितना हो गया 18 हो गया। अब यहां पे लगाओ सर बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो तो कितना आएगा b² प्लस 2a² अपॉन b² माइनस 2a²। 25 प्लस 18, 25 माइनस 18। ठीक है सर, लेकिन यहां उल्टा हो गया सर, ऊपर माइनस चाहिए था नीचे प्लस चाहिए था, फिर से लगाओ इस पे इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो फिर से लगेगा, ये ऊपर चले जाएगा b² माइनस 2a² अपॉन b² प्लस 2a²। ठीक है, और ये कितना आया था यहीं पे लिख के बता देता हूं, 25 प्लस 18 होता है 43 अपॉन 25 माइनस 18 कितना होता है 7, उल्टा होकर कितना हो जाएगा 7/43। ओके, सो अच्छे से करो इस क्वेश्चन को।